कांग्रेस का सुपड़ा साफ। लगातार तीसरी बार जीरो पर सिमट गई कांग्रेस। कांग्रेस की हालत पर पाकिस्तान भी ले रहा मजे। जिस कांग्रेस ने शीला दीक्षित के दौर में लगातार 3 बार राजधानी दिल्ली की सत्ता हासिल की, उसी कांग्रेस की आज ऐसी हालत हो गई है कि राहुल गांधी के राज में लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस के साथ साथ दोनों भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। मगर अफसोस की बात यह रही कि कांग्रेसी जननायक राहुल गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस को एक सीट तक नहीं जिता पाए, जिस पर पाकिस्तान के लोग भी अब मजे ले रहे हैं और पेट्रोल पंप पर खड़े राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए तंज मार रहे हैं कि जीरो चेक कर लो सर। दरअसल एक दौर था जब शीला दीक्षित राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उनके चेहरे पर कांग्रेस लगातार 3 बार सत्ता में भी आई। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल का दौर शुरू हुआ, कांग्रेस का सत्ता में आना तो भूल ही जाइए, खाता खोलने में भी पसीने छूट रहे हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे। साल 2015 के चुनाव में आप सत्ता में आई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। साल 2020 के चुनाव में भी आप सत्ता में आई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। साल 2025 के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई और इस बार भी कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीरो पर सिमटी तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया भी कांग्रेस का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक पाए और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से जुड़ा एक मीम पोस्ट कर दिया, जिसमें राहुल गांधी पेट्रोल पंप पर तेल भरते हुए नजर आ रहे हैं और फोटो के नीचे लिखा है जीरो चेक कर लो सर, जिसे 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा। तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की हार पर खूब मजे ले रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने तो एक बयान में कहा कि दिल्ली के समझदार लोगों ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और कांग्रेस अब इस देश में जीरो है। हाँ, दिल्ली के समझदार लोगों ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि कांग्रेस इस देश में अब जीरो है। इतना ही नहीं, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने तो 7 फरवरी को ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 8 फरवरी को जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे तो देख लेना कांग्रेस जीरो पर सिमट जाएगी। कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का जीरो से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का जीरो से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की भविष्यवाणी सच साबित हुई और कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर जीरो पर सिमट गई। तो वहीं आपको बता दें, साल 1998, 2003 और 2008 में लगातार शीला दीक्षित के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव जीतती रही। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वजह से किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। नतीजों के बाद 48 दिन तक आप और कांग्रेस ने मिलकर सरकार चलाई, लेकिन गठबंधन टूट गया।
2014 में केजरीवाल सरकार गिरते ही राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक एक साल बाद साल 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। 2020 में भी केजरीवाल के दम पर आप दोबारा सत्ता में आई और कांग्रेस 0 पर सिमट गई। इतना ही नहीं, 2025 के चुनाव में भी कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। इसी बात से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस की फजीहत क्यों हो रही है। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी कभी बिहार और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे थे तो कभी विदेश दौरे पर घूम रहे थे। शायद यही वजह रही कि दिल्ली वालों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया और एक सीट देने लायक भी नहीं समझा। कांग्रेस की इस हालत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तमाम नेताओं ने दिल्ली चुनाव पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में अमूलचूल सुधार करने आए हैं, लेकिन वो शराब घोटाले में स्वयं अपने आप को लिप्त होकर राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी की गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है। प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल। आज ओकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़े ने जा। आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को बिना भेदभाव जनहित, लोकहित और लोक कल्याण के कार्य कर कर जनता का विश्वास जीता है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक कमजोर स्थिति से एक मजबूत, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में नया सवेरा और मध्यम वर्ग की आशाएं, अपेक्षाओं को पूरा किया, हमारी माता बहनों को इज्जत दी, उनको आत्मनिर्भर बनाया, उनका सशक्तिकरण किया। मैं समझता हूं दिल्ली के लोग, दिल्ली के मतदाता भी चाहते थे कि अब उनके पास भी एक अच्छी सरकार हो जो केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, विकास के कार्य करे, ईमानदार प्रशासन दे। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 10 साल अराजकता, भ्रष्टाचार और विकास से वंचित रखने का काम किया दिल्ली को, उनको उखाड़ के फेंकने का निर्णय दिल्ली की जनता ने कर लिया था।